अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा। आज मैं अगेन बात करने वाली हूँ उसी हेल्पिंग चैनल के हवाले से जिसके आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और जिसके ऑनर जो हैं वो हमारे मोहतरम, जो बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल हैं। उनकी जितनी इज़्ज़त की जाए कम है, क्योंकि उनके अल्फाज, उनकी बातें वो शायद हम कभी भी ना भूलें। तो बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ यतीम भाई की। ओह सॉरी, मैं भूल जाती हूँ कि इनका नाम किसी ने यतीम उर्फ बैटरी रखा है। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे बैटरी भाई की। तो हमारे बैटरी भाई का भी एक हेल्पिंग चैनल है और आप लोगों को पता है उसमें वो एक अपनी सिस्टर को लेके आती हैं, जिन्होंने सॉरी लेकर आती हैं, मैंने बोल दिया, सॉरी लेकर आते हैं जी। सॉरी, मैं यहाँ से कट करके दोबारा बनाती हूँ। सॉरी, मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आ गई थी तो कंट्रोल करके फिर दोबारा से आई हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि हमारे जो बैटरी भाई हैं उनका भी एक हेल्पिंग चैनल है और उसमें वो लेकर आते हैं अपनी एक नकाबपोश बहन को। और पता नहीं वो मुंह क्यों नहीं दिखाती हैं, हालांकि मैंने झल्ला आराइन के मर्दों से भी सुना है कि वो बहुत खूबसूरत हैं और मैंने उनकी औरतों के मुंह से भी सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है। तो सबसे पहले तो मेरी समझ से बाहर है ये बात कि ऐसी खूबसूरत लड़की उन्होंने संभाल के रखी हुई है। हालांकि वो तो कैश करना जानते हैं, वो तो पैसे कमाना जानते हैं, फिर उनको उन्होंने छुपा के क्यों रखा हुआ है? मुझे इस चीज़ की आज दिन तक समझ नहीं आई। क्योंकि जहाँ तक मैं इन लोगों को जानती हूँ, जहाँ तक आप लोग भी इन लोगों को जानते हैं कि इनके यहाँ पर्दे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इनके यहाँ पर्दे का तस्वुर होता तो ये किसी की शरीफ बेटियों को इस तरह से मतलब इस तरह की बातें कभी भी ना करते जिस तरह की ये कर चुके हैं। तो पर्दा तो ये बिल्कुल भी नहीं करती हैं, खूबसूरत भी हैं, फिर ये कैमरे के सामने क्यों नहीं आई? आज दिन तक मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि ये क्यों मुंह छुपाती फिरती हैं। चलें, फिर भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हमने एक मयार भी तो रखना है ना। हम में और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दिल में ये बात आई है तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये बात शेयर कर लूँ। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने शायद इनकी वीडियो देखी होगी, यतीम उर्फ बैटरी और इनकी जो कातिल हसीना बहन है डाकू रानी। मैंने नहीं इनका ये नाम रखा, मेरी ऑडियंस ने नाम रखा है। मेरे लिए फिर भी ये काबिल एहतराम ही है, क्योंकि किसी की बहन है फिर भी। तो बात मुख्तसर सी करते हैं कि बैटरी की इस बहन मतलब ये जो डाकू रानी है, इनके चैनल पर मैंने एक वीडियो देखी है उसमें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनका आजकल इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो ये लोग अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए आए हुए थे, लेकिन इनको तो अपनी सफाइयाँ पेश करना भी नहीं आता, अपनी सफाइयाँ देना भी नहीं आता, क्योंकि ये सफाइयाँ देने आए हुए थे और इन्होंने एक मस्जिद का काम करवाया था कभी, तो वो काम ये दिखाने के लिए आए हुए थे। और उसमें ये बैटरी और बैटरी की जो सिस्टर हैं ये सारी वही बातें कर रहे थे जो सिकंदर भाई ने हमें पहले से ही बता दी थी। तो आप लोगों को याद होगा सिकंदर भाई ने कहा था कि ये लोग नाम इस वजह से नहीं लेते कि मतलब ये कहते हैं कि यूके से या फ़लानी कंट्री से किसी ने हमारी किसी आंटी ने हमारी मदद की है, और वो किसी आंटी का कोई नाम नहीं होता। और ये मेरी बातें नहीं है, सिकंदर भाई की ही बातें हैं, सिकंदर भाई के ये अल्फाज हैं। उनका मज़ीद कहना था कि ये लोग नाम इसी वजह से नहीं लेते हैं क्योंकि ये जब इस तरह कहते हैं तो पीछे से 4 औरतें समझ रही होती हैं कि ये हमारा नाम ले रहे हैं, ये हमारा नाम और ले रहे हैं। इन्होंने भी कल वाली वीडियो में बिल्कुल ऐसा ही किया है। आंटी 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 कह रहे थे, और आंटी का नाम क्या है? आंटी का कोई नाम नहीं है। वो कौन सी आंटी हैं? आंटी की कोई पहचान नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है। आंटी इतनी नेक आंटी हैं कि उन्होंने शायद मना कर दिया कि मेरा नाम भी नहीं लेना। और आप लोग सिकंदर भाई की वो वाली वॉइस भी याद करें जिसमें, बल्कि मैं अभी लगा भी दूँगी, एंड में लगा भी दूँगी, जिसमें वो कह रहे थे कि एक व्हील चेयर चाहिए थी। मतलब उन्होंने अपील की थी कि एक बंदे को व्हील चेयर चाहिए, सिकंदर भाई लोगों ने अपील की थी, और 4 औरतों ने जो है पैसे सेंड किए थे। और सिकंदर भाई के अपने ही अल्फाज थे कि किसी को नहीं पता होता। फिर हम लोगों ने जब 4 के आ गए तो फिर हम लोगों ने जो आगे सेंड कर रहे थे उनको मना कर दिया कि अब मज़ीद पैसे नहीं चाहिए। और इसी तरह से
वो वाला भी सिकंदर भाई का वॉइस मैसेज याद करें जिसमें वो कह रहे थे कि मस्जिद के लिए इतने पैसे जमा हो गए कि मस्जिद का काम भी मुकम्मल हो जाएगा और बहुत सारे पैसे बच भी जाएंगे, इतने पैसे मस्जिद के काम के लिए जमा हो गए। मेरा और मेरी ऑडियंस का मुतालिबा है कि वो आंटी सामने आएँ और अपना नाम बताएं जिन्होंने अभी ये कल वाली जो मस्जिद ये दिखा रहे थे, दोनों बहन भाई बैटरी और उसकी जो बहन है नकाब पोश, वो जो मस्जिद दिखा रहे थे उस मस्जिद का काम जिस भी आंटी ने करवाया है वो सामने आए और बताएं कि हाँ ये इसका काम सिर्फ मैंने करवाया है और ये सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही थी। कितने बेशरम लोग हैं ये कि इनकी सिगरेट पीते हुए भी, अच्छा मुझे इनकी सिगरेट से कोई इतराज़ नहीं है, मैं यहाँ पे ये भी बार बार मैं वैसे बताती हूँ लेकिन अभी फिर से मैं बताती हूँ कि ये इनकी सिगरेट से मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे इतराज़ इस चीज़ से है कि ये अपने आप को फिर शरीफ क्यों बताते हैं कि हम बड़े शरीफ लोग हैं। सिगरेट पीते हैं तो पीते हैं, माने इस चीज़ को, यूँ क्यों फिर कहते हैं कि हमने तो कभी इस तरह के कोई काम नहीं किया, हमारे तो सर से कभी दुपट्टे ही नहीं उतरे हैं, हम तो दुपट्टे को पकड़ पकड़ के चलते हैं। ना ही मुझे इनकी शराब से कोई इतराज़ है, दुनिया में लाखों लोग शराब पीते हैं लेकिन ये मानते क्यों नहीं है इस चीज़ को। ये इस मतलब यूट्यूब के सामने ये कुछ और है, यूट्यूब के पीछे ये कुछ और है। इनकी वॉइस मैसेज दुनिया के सामने आ गए और कितना इनकी सच्चाई हम आप लोगों के सामने लाएंगे तो फिर आप लोगों को यकीन होगा कि ये वाकई में भरोसे के काबिल नहीं है। सबसे बढ़कर इंसान की ज़बान होती है। इनकी ज़बान आप लोगों ने देख ली है। ये हर वीडियो में जो मतलब इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बनाई थी उनमें ये हर वीडियो में यही कहते थे कि ये मेरे बारे में कहते थे कि ये गालियाँ देती है। एक गाली तो ये साबित कर नहीं पाई हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जो मैंने कहा, जो जिस तरह मैंने कहा मैंने वो साबित भी करके दिखाया है आप लोगों को, प्रूफ के साथ मैंने बात की है। लेकिन इन्होंने क्या किया है वो सब आपके सामने है। अभी आप लोगों ने ख़ुद से ये फ़ैसला करना है कि आप लोगों ने इनको इमदाद भेजनी है कि नहीं भेजनी है, आप लोगों ने इनको मज़ीद पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं। क्योंकि सिकंदर भाई के काफ़ी सारे मैसेजेस आप लोगों ने सुने हैं और उन चीज़ों से आप लोगों ने अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा लिया होगा इन सब की असलियत का, इन सब ये लोग कितने पानी में है, सब आप लोगों को अंदाज़ा अच्छी तरह से हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ ना तो कसम से फिर आप लोगों से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। यकीन माने जितने मज़े हमारी बरादरी ने लगाए हुए हैं ना, जितना बेइज्जती हमारी बिरादरी ने हमें किया है ना, शायद ही कोई कौम हो जो इतनी बेइज्जती होगी। और लास्ट में मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी जो सिकंदर भाई कहते थे कि नाम बताएं उस आंटी का, क्या नाम है जिसने आपको इस मस्जिद के लिए पैसे दिए थे, उस आंटी का क्या नाम है। और अगर वो आंटी ख़ुद मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ आके बताएं कि हाँ मैं ही हूँ वो आंटी, मैं एक ही हूँ, मतलब मेरे पीछे कोई 3 और 4 और नहीं है, मैंने ही पैसे दिए। क्या गुनाह होगा अगर कोई बंदा आपका नाम ले लेगा, कोई मतलब आपकी अच्छी तारीफ़ कर देगा, अच्छे अल्फाज में आपको याद कर लेगा, क्या इसमें बुरा होगा। आपके नाम की तो तख्ती भी नहीं लगाई गई, बस यही लिखा गया है कि दुआओं में याद रखना। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि कहते हैं हमारे नाम की तख्ती लगा देना, तो आपके नाम की कोई तख्ती नहीं लगाई गई है, सिर्फ वहाँ पे तख्ती लगाई गई है, सिर्फ उस पर इतना लिखा गया है कि दुआओं में याद रखना। किसको दुआओं में याद रखना है, किसका नाम लेके दुआएं करनी है। प्लीज़ लोगों को लूटने वाली इस डाकू रानी और इसका जो भाई है जिसका नाम बैटरी है, वसीम है, तो इन लोगों को बेनकाब करने में हमारा साथ दें। और अगर आप उस आंटी को जानते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना है और कमेंट्स करने, अपनी राय का इजहार करने आप लोगों ने। देखिए मुहर्रम का महीना चल रहा है, गम का महीना चल रहा है, लोगों को फिर भी पैसों की पड़ी हुई है, डॉलर की पड़ी हुई है, इमदाद की पड़ी हुई है। इन लोगों के अंदर इतना हिर्स भर चुका है कि वो किसी तौर भी इनका हिर्स ख़त्म नहीं होता है। इनको बस पैसे ही लूटने हैं, पैसे ही पैसे चाहिए इनको। हालांकि इनके ख़िलाफ़ इतने प्रूफ आ चुके हैं, इतनी बुरी तरह से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, फिर भी इनको ज़रा शर्म नहीं आती, ज़रा इनको हया नहीं आती कि हमारी कितनी बदनामी हो चुकी है। उसके बाद भी ये फिर से मुंह उठाते हैं, आते हैं और कहते क्या है, कहना इन्होंने क्या है, बस बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, फिर पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं सब लोगों का। जो पैसे देते हैं उनका फिर मजाक उड़ाया जाता है, फिर
नींबू पानी पिया जाता है और फिर नकली सिगरेट पी जाती है। तो अल्लाह ताला ऐसी बलाओं से हमें बचाए, आमीन। नींबू पानी का मतलब भी आपको पता है, और नकली हो या असली हो, सिगरेट सिगरेट ही होती है। तो आप लोगों को पता है कि मैंने क्या कहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यकीन माने मैंने वीचर के लिए 4 सिस्टरों को कहा है, जिसमें से चारों की चारों वो आ गई हैं। उन्होंने कहा कि भी एक बंदा था और 4 सिस्टरों को मैंने सेंड की वीडियो व्हाट्सएप पे, तो उन चारों ने कहा कि हम लेके देते